जाएगा, फिर 5 साल हमारे साथ फिर ऐसे शोषण अत्याचार होगा। इसलिए हमारे बीच के व्यक्ति को हमें शासन प्रशासन तक पहुंचाना है, शासक बनाना है, हमें हमारे बीच के व्यक्ति को शासक बनाना है। और जब तक हम शासक नहीं बनेंगे तब तक हमारे साथ शोषण अत्याचार होता रहेगा। अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान की समस्या आप देख लो। वर्तमान की समस्या क्या है ये बताइए आप? भुखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव जमाने का कैसे हो? क्योंकि भाजपा में देख लो या कांग्रेस में देख लो, ऊपर कौन बैठे हैं? ब्राह्मण लोग बैठे हुए। आप देखना मौर्य काल में बुद्ध का विस्तार हुआ, वैसे ही धीरे धीरे जो 2-3 आई थी, तो अभी ये मोदी युग चल रहा है। तो मोदी में किसका वो हो रहा है? मोदी शासन काल में हिंदुत्व का विस्तार हो रहा है। सही बात। मोदी काल में हिंदुत्व का विस्तार हो रहा है। जब हिंदुत्व का विस्तार हो रहा है तो आदिवासियों के यहाँ पर टोटल अत्याचार हो रहा है। समझ रहे इस बात को? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मोदी शासन काल में हिंदुत्व का विस्तार हो रहा है, और जब हिंदुत्व का विस्तार हो रहा है तो आदिवासी के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। इसके पहले होता था क्या? नहीं होता। लेकिन इस शासन काल को, मोदी शासन काल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। और सत्ता परिवर्तन कब होगी? जब हम सब लोग एक होंगे। क्योंकि दिन में दिन एक न एक घटना हमारे समाज के साथ। अरे और भी तो वर्ग है भाई, उनके साथ क्यों नहीं हो रही? हमारे साथ ही क्यों? हम लोग क्यों टारगेट बनाए? क्योंकि हम इस देश के मालिक हैं, और पूरा जो खजाना है आदिवासियों के पास तो है। किसके पास है? जमीन आदिवासियों के पास है सबसे ज्यादा, जंगल आदिवासियों के पास सबसे ज्यादा। इनके पास क्या रखा है? एक पेड़ लगाएंगे 10 लोग खड़े होंगे, एक पेड़ लगाएंगे 10 लोग खड़े होंगे। सारे जल जंगल जमीन को आप अडानी को बांट रहे हो, और हमें क्या बोल रहे हो? जंगल बचाओ। ये राजनीति है साली तुम्हारी। गलत हो रहा है, आदिवासी गलत हो रहा है। इस चीज को समझना पड़ेगा। और अब आदिवासी समाज जाग चुका है, समझ चुका है। अब हम शोषण अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जहां हमारे साथ शोषण अत्याचार होगा हमारा पूरा समाज इकट्ठा होकर आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा, और जहां गर्दन काटने की बात आई तो वहां गर्दन भी काटने का काम करेगा। अब लड़ाई आर पार की लड़ना बाकी है। अभी तक हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते आए हैं। हम अभी तक संवैधानिक लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से हमें न्याय नहीं मिल पाया। संवैधानिक तरीके से हमें न्याय नहीं मिल पाया है। क्यों नहीं मिल पाया भैया? जब संविधान में तो सारे आर्टिकल स्पेशल राइट्स आदिवासियों को मिले हैं। जब स्पेशल राइट्स आदिवासियों को मिले हैं, क्या वो जमीनी स्तर पे लागू है? नहीं। वो राइट्स जमीनी स्तर पे लागू है। जहाँ 5वीं 6वीं अनुसूची लागू है, वहाँ के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर आदिवासी सुरक्षित नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या है यार? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हम कहाँ सुरक्षित हो जाएंगे बताओ आप? हम कहाँ सुरक्षित हो जाएंगे भाई? जहाँ आप बड़ी बातें होती है, संविधान की बातें होती है, हाँ मान रहे हम संविधान की बातें, पूरी चीज फॉलो करते हैं, लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। संविधान को चलाने की भी एक समिति होती है। उस समिति में एक भी हमारे समाज का व्यक्ति नहीं है, पूरे मनुवादी लोग बैठे हैं, वो संचालित करते हैं। आज संविधान का संशोधन कर दिया गया है, हमारे स्पेशल राइट्स को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। क्यों खत्म किया जा रहा है? क्योंकि स्पेशल राइट्स खत्म होंगे तो आदिवासी खत्म होगा, आदिवासी खत्म होगा तो जल जंगल जमीन इनके कब्जे में जाएगी। वैसे तो अभी 65% जमीन थी, तो मुश्किल से 8-10% बची होगी। आने वाले समय में वो भी नहीं बचेगी। आने वाले समय में वो भी नहीं बचेगी। क्या कर लोगे आप? कुछ बचेगा नहीं आपके पास, तो क्या कर लोगे आप? अभी जो जितना है, अगर उसको अभी से अपन ने बचाना चालू नहीं किए तो हमारा माटी और बेटी दोनों चलना चालू हो जाएगा। चालू हो, क्योंकि हमारे समाज कोई व्यक्ति शासन सत्ता में नहीं है। आप देखना, मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूं आपसे, बनगांव की। वहां पर हमारे वहाँ साहू समाज के सरपंच हैं मनोज साहू जी। कम 5-6 घर के होंगे वो लोग। हमारे सामने ही
सब कोड़ोपाई तो घूमते थे कोड़ोपाई। आज वो देखना 15 साल से सरपंच है, वही कोड़ोपाई वाले के घर में हर एक घर में कोड़ोपाई ये होता है। बाबा कितनी अच्छी बात का सिस्टम कितना सक्षम कर दिया आज हमारे समाज के ये होता है। जब तक हम सिस्टम में नहीं घुसेंगे तब तक हमारे साथ सोशल अत्याचार होते रहेंगे। समझ में आया? क्योंकि अगर हमें बेटी और बेटी बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, तो हम सबको एक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और यहाँ पर जितने भी जो पढ़ने लिखने वाले अपने छात्र लोग हैं, है ना, वो भैया सबसे ज्यादा तो पढ़ाई में फोकस करें, है ना। पढ़ाई करोगे तो लड़ोगे तो जीतोगे। पुरखे लोग हैं, अपने सयाने लोग जो बैठे हुए हैं, वो अपने मार्गदर्शक है, गाइड करेंगे। यार हमारे पुरखे ऐसा नहीं ऐसा करते थे, उनको मार्गदर्शक बीच में अपने बीच में रखिए, उनकी बातें सुनिए कि यार कि भाई हमारी जो पुरखा व्यवस्था क्या थी, उस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है। धीरे धीरे हमारी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। अभी जो नए नए युवा जो है वो एकदम पुरानी पद्धति को अपनाने के लिए तैयार नहीं। और जब तक हम अपनी पुरानी पद्धति में नहीं आएंगे तब तक रोड में आओ ना। हमें तो लोग हिंदू बनाने में तुले, हमें आदिवासी लोग हिंदू बनाने में तुले। अब आप बताओ कि आप हिंदू बनना पसंद करोगे कि आदिवासी रहना पसंद करोगे? तो तुम आगे क्योंकि भैया आदिवासी इस देश का मालिक है। अब मालिक बनना पसंद करोगे या फिर नौकर बनना पसंद करोगे? मालिक बनना पसंद करोगे ना, तो मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरखों की व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। और पुरखों की व्यवस्था को अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? कि अपनी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, नेम दस्तूर, खैरोदाई, चंडीदाई, सिद्धू कानू के इतिहास को पढ़ना होगा, समझना होगा। ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो सभी को बहुत बहुत जोहार। आप सभी ने मेरी बात को सुने और आप सभी लोगों को इतना प्यार एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। मधोस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मधोस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे बीच में